हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय डी के सर में आपका स्वागत है। मैं डी के सर आज आप लोग को लेकर आ गया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 का अनसॉल्व क्वेश्चन। तो अनसॉल्व क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे, वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 का अनसॉल्व क्वेश्चन लेके आ गया हूँ 2018 से लेकर 2024 तक का सभी क्वेश्चन का सलूशन। तो पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे शो कर रहा है, समविभव पृष्ठ का परिभाषा लिखिए। पूछा है समविभव पृष्ठ का परिभाषा लिखिए। तो इस क्वेश्चन का हम सलूशन लिखवा रहे हैं। सॉल्यूशन, समविभव पृष्ठ पूछा है, लिखेंगे समविभव पृष्ठ। क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव क्या हो, एक समान रूप हो, यानी एक समान रूप से फैला हो, उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। लिखेंगे समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान रूप से फैला हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान रूप से फैला हो उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे कोई एक पृष्ठ बनाते हैं, जैसे यह एक स्फीयर का पृष्ठ बना लिए और इस पे लिखें विभव समान रूप से अगर फैला है। सपोज कहते हैं इस पे विभव एक समान रूप से क्या है? फैला हुआ है। इस पे विभव एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। यानी ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव क्या हो, एक समान रूप से फैला हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो शो कर रहा है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? यानी अगला क्वेश्चन का सलूशन है विभव प्रवणता। तो देखिए क्वेश्चन है विभव प्रवणता। क्वेश्चन दिया है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? आइए इसको समझाते हैं हम डिटेल में। सपोज कहते हैं कि यह कोई बिंदु है, पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। यह कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं ओ बिंदु पे एक प्लस क्यू आवेश है। बात समझ में आया? इस ओ बिंदु से स्मॉल एक्स की दूरी पर, ओ बिंदु से स्मॉल एक्स की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है बी। इस पे जो आवेश है वो प्लस क्यू नॉट है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू नॉट। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू नॉट आवेश है, और प्लस आवेश बिंदु ओ पर है, प्लस क्यू नॉट आवेश बिंदु बी पर है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स है, तो दोनों के बीच का जो विभव होगा मान लेंगे, जो दोनों के बीच का विभव होगा उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल भी मानते हैं। देखिए दोनों आवेश समान नेचर का है, प्लस है। दोनों आवेश कैसा है? प्लस है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी यह बाहर की ओर जाएगा एफ बल से। सपोज करते हैं कि जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक, यहाँ पे कोई मान लेते हैं बिंदु ए है, बिंदु बी से ए तक लाते हैं, खींच कर लाते हैं अंदर। तो अंदर लाएंगे, अल्प दूरी चल रहे हैं, इसके अपेक्षा तो यह दूरी जो होगी वो डेल्टा एक्स हो जाएगी। यह दूरी क्या हो जाएगी?
डेल्टा एक्स। जब यह डेल्टा एक्स हुआ तो इसके बीच का विभव क्या होगा, डेल्टा भी। इसके बीच का विभव भी अल्प होगा, तो एक ओ से बी तक का विभव भी है, तो बी से ए तक का अल्प विभव डेल्टा भी हो जाएगा। देखिए, जब हम इस आवेश को खींच के अंदर ला रहे हैं तो दिशा में परिवर्तन पहली बात, और विभव में परिवर्तन, और उसके बाद दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम पूछा है विभव प्रवणता, समझाइए। तो विभव प्रवणता यानी विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसको भी आपको जानना आवश्यक है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दिशा के साथ, वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा वह इधर होगा। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दिशा के परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन के दर को, देखिए दूरी में परिवर्तन के दर, ठीक ना, को विभव प्रवणता कहते हैं। या ऐसा, आइए इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ वैद्युत क्षेत्र में के दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इट इज़ क्लियर डेट, या क्लियर हो गया। नीचे के लाइन से लिखेंगे, विभव प्रवणता इक्वल टू, विभव प्रवणता इक्वल टू क्या लिखेंगे, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा, किस में परिवर्तन है, दूरी में परिवर्तन, ठीक है ना। विभव में परिवर्तन कितना हुआ, पहले विभव भी था, विभव क्या हो गया, डेल भी, तो लिखेंगे डेल भी अपान, दूरी में परिवर्तन क्या हुआ, पहले एक्स था तो अब क्या हुआ, डेल्टा एक्स। और देखो, बल लगाएंगे तो अंदर की ओर आएंगे, बल बाहर की ओर लग रहा है तो डायरेक्शन बदल जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ डी वी अपान डी एक्स, और यही आपका विभव प्रवणता हो गया। इसका मात्रक होगा वोल्ट, विभव का हो गया वोल्ट और दूरी का हो गया मीटर, यानी विभव वोल्ट प्रति मीटर। इसका बीमा लिख देते हैं, लिखेंगे विभव प्रवणता का बीमा, विभव प्रवणता का बीमा लिखेंगे तब वोल्ट का बीमा यानी होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 -1 टी पे पावर माइनस ए पे पावर, और मीटर का हो गया एल। तो एल का जो फाइनली बीमा यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल, एक एल आया है एक एल आया है, तो एल पे पावर केवल 1 होगा, एल होगा, टी पे पावर -3 हो जाएगा और ए पे पावर -1। यही इसका बीमा भी हो गया। बीमा पूछेगा तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कि अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे शो कर रहा है उसको हम सॉल्व से पढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। एक द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी तथा निरक्षी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। एक कोई द्विध्रुव है, उसके कारण अच्छी और निरक्षी पे वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है। तो हम पहले निकालते हैं अच्छी स्थिति। बात समझ में आया। द्विध्रुव में एक बिंदु ए लेंगे, एक बिंदु बी लेंगे। या कोई द्विध्रुव है, बिंदु ए पे जो है वो माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पे है वो प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। इनके बीच में एक बिंदु है जिनका नाम O है। ए से O की दूरी जो है वो l है, और O से B की भी दूरी क्या है, l है। ठीक है। अब इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, देखिए O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत विभव V1 होगा जो बाहर के डायरेक्शन की तरफ होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो होगा वह अंदर की ओर होगा विभव, और इसका नाम रखते हैं V2। बात समझ में आया। अब क्यों एक का अंदर एक का बाहर लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो लिखेंगे V1 इक्वल टू, वैद्युत विभव का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये तो फार्मूला हो गया। अब Q से P तक की दूरी निकालना है, तो O से P तक की दूरी याद है तो Q से निकालेंगे, तो Q से दूरी निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी पता है कितना R है, उसमें से L घटा दें तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल जाएगी। अगर हमको यहाँ से A बिंदु से P तक की दूरी पता करना है तो हमको तो पहले दूरी पता है, O से P तक की दूरी कितना है, O से P तक की दूरी जो है वो R है, और इसमें L को हम जोड़ दें तो ये तक पहुँच जाएंगे। बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा R माइनस L। बात समझ में आ गया। अब देखो प्लस के कारण निकालना है तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो इसका हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ से P तक की दूरी कितना है, R प्लस L निकालेंगे। अतः देखिए दोनों के कारण निकल गया, जब दोनों के कारण निकल जाएगा तो कुल विभव निकालेंगे, कुल निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है ना। तो कुल विभव यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2। बात समझ में आया। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू V1 का मान कितना है जी, यहाँ से लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए V1 का डायरेक्शन इधर है, V2 का इधर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दिशा विपरीत होने के कारण जो ये प्लस का चिन्ह है क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे, लिखेंगे विभव का, लिखेंगे V1 व V2 का दिशा विपरीत होने के कारण
विपरीत होने के कारण चिन्ह ऋण हो जाता है। ठीक है ना। ये बहुत दिक्कत होता है जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ये V1 माइनस V2 और V1 का वैल्यू है 1/, इधर से देखिए 4πε0 Q/R माइनस L, और माइनस हो जाएगा 1/V2 का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ से देखिए 1/4πε0 Q/R प्लस L। इनमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। Q है 1/4πε0 है, Q/4πε0 अंदर बचा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। Q/4πε0 इसका गुणा इसमें कराएंगे, R प्लस L हो गया, माइनस हो गया। देखिए ये R माइनस L है, लेकिन कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, AR प्लस L हो जाएगा। देखिए हो गया, ये हो गया R² प्लस L², सॉरी R²। इसको अभी ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, R² माइनस L² का होल स्क्वायर कर देते हैं, या इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं R² माइनस L²। ठीक ना। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। V = Q/4πε0। देखिए R से R कट गया, कितना हुआ 2L/R² माइनस L²। लिखेंगे यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये जो द्विध्रुव है A और B की जो बीच की दूरी है ये बहुत अल्प है, कम है। जब पहले चैप्टर में आपको द्विध्रुव हम पढ़ाए थे, उनके बीच में की जो दूरी है उसको हम बताए थे। अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 का फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हम क्वेश्चन पढ़ाएं वैद्युत द्विध्रुव। लेक्चर नंबर पहला जो होगा उसको आप लोग खोलिएगा, उसमें हम पहले ही क्वेश्चन में समझाएं। ठीक है ना। तो ये जो ए भी द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी बहुत कम है, किसके अपेक्षा में, R के अपेक्षा में। तो लिखेंगे यदि R इज ग्रेटर देन L, तब R² मोर ग्रेटर देन L²। तो L² को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे। L² किसके, R के अपेक्षा बहुत छोटा है, तो L² को नगण्य मानेंगे यानी छोड़ देंगे। तो लिखेंगे V = 1/4πε0, और इसके साथ हो जाएगा 2QL, Q का गुणा इसमें करा दिए, इसको नगण्य मान लिए तो छोड़ दिए, ये हो गया R²। आप लोग P = Q × 2L पढ़ें, आघूर्ण आप लोग पढ़े होंगे, द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L होता है। तो Q × 2L के जगह पे हम P लिख सकते हैं, यानी V = 1/4πε0 और P/R²। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। विभव को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का अगला पार्ट हम सॉल्व करा रहे हैं, तब तक ये नोट करिए। आइए हम आपको अब निरक्षीय स्थिति को सॉल्व कराते हैं। पहला था अच्छी, दूसरा है क्या, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति यानी बिंदु हम नीचे बनाते हैं, बिंदु एक बनाते हैं A और एक बनाते हैं B। ये जो है द्विध्रुव है, इनके बीच में कोई एक बिंदु O है। A पे जो है वो -Q आवेश है, B पे जो है +Q आवेश है। O से B तक की जो दूरी है वह L है। A से O तक की भी दूरी यह कितना है, L है। अब इस O बिंदु से ध्यान दीजिएगा, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमको ज्ञात करना है वैद्युत विभव। इसको डॉटेड लाइन से हम मिला देते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। +Q आवेश के कारण जो विभव होगा उसका डायरेक्शन इधर V1 होगा
माइनस के कारण जो होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी V2 होगा, निकालेंगे। ठीक ना। आप देखो यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं पता है, यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं पता। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है AP, AP स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है PO, PO का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AO, AO का स्क्वायर। यानी AP का मान नहीं पता है तो हम कर्ण और आधार को जोड़ दें तो कर्ण जो लंब और आधार को जोड़ दें तो लंब क्या है R स्क्वायर प्लस आधार क्या है AL स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसका मान जो हम निकाल देंगे अभी और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा पूरा। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। R यानी R की दूरी नहीं है तो PB हम लिख सकते हैं PB, ठीक है। और PB के जगह पर जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह है तो हम AP स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से सब काट दें तो AP बराबर R प्लस L लिख सकते हैं। और जो AP है वो BP के बराबर है। AP किसके बराबर है BP के, तो हम BP के जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई PB के जगह पे या BP के जगह पे लिख सकते हैं R प्लस L। सेम इसी तरह V2 का निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ये V1 के कारण है V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q है ना तो माइनस आवेश के कारण माइनस लगा देंगे। Q बाई ये क्या है AP का मान कितना है R प्लस L। अब निकालेंगे यहाँ से, लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव निकालेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V का मान कितना है नहीं दिया है, V का मान निकालना है। V1 का मान कितना है लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है R प्लस L, क्या है R प्लस L। ये देखिए माइनस है क्योंकि माइनस आवेश के कारण है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका भी मान लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, यानी विभव का मान कितना आया, इसमें विभव जो होगा वह 0 होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे शो कर रहा है उसको देखिए, डिस्प्ले पर शो कर रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, MCQ का क्वेश्चन है, हम आंसर से पढ़ रहे हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है, क्या दिया है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वैद्युत विभव का मात्रक दिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर दूसरा है जूल कूलाम, तीसरा है C है जो वोल्ट प्रति मीटर, चौथा है जूल प्रति कूलाम मीटर। तो इसमें जो क्वेश्चन है वैद्युत विभव, तो विभव इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग, विभव इक्वल टू क्या होता है
डब्लू बाई क्यू होता है, यानी भी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू होता है। तो डब्लू यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रा क्या हो गया, यानी जूल प्रति कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जूल प्रति कूलाम, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो एमसीक्यू है 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो कर रहा है, हम साल से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दिया है भी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन, कोष्टक में लिखा है द्रव्यमान एवं आवेश ई, कोष्टक बंद करके लिखा है, एक लक्ष्य से टकराती है। इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल, यानी चाल वेग पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, भी इक्वल टू अंडर रूट 2q डेल्टा भी बाई एम। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग का फार्मूला यही है। इसमें जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल एम द्रव्यमान, क्या दिया है, स्मॉल एम द्रव्यमान और आवेश स्मॉल ई। देखिए स्मॉल एम द्रव्यमान कितना है, नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान जो है वह स्मॉल एम है, और आवेश यानी क्यू के जगह पे क्या है, बताइए, क्यू के जगह पे क्या है, ई है। तो जो डेल्टा भी होगा वो केवल भी के इक्वल हो जाएगा। जो डेल्टा भी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, भी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस फार्मूला में रखते हैं भी इक्वल टू अंडर रूट 2q के जगह पे हम रखेंगे ई, डेल्टा भी के जगह पे भी अपान एम। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड पे शो कर रहा है, क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। जो अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा है, इसको देखिए आंसर से पढ़ रहे हैं। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य है। ऑप्शन दिया है, पहला है PE/2, बी है 2PE, सी है PE और डी है अंडर रूट 2PE। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में कौन सही है। टाउ इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं P क्रॉस E होता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, हाँ, टाउ इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E। अब P क्रॉस E जो है, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर में आप लोग को पढ़ाया गया है, ध्यान से देखिए, वेक्टर में पढ़ाया गया है A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। अब क्वेश्चन में आपका थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सॉल्व करेंगे तो यह लिखेंगे PE साइन थीटा, PE और साइन थीटा का इक्वल टू 90। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी PE। ये जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन में दिया ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 में पूछा है। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को, यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव, यानी इसका सलूशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आपका जो ऊपर क्वेश्चन दे रहा है उसका सलूशन यहाँ पे दिखा दें, ठीक ना, यहाँ पे दिखा दें, ध्यान से देखना। यह 5 सेमी त्रिज्या मार्क सर्कल है, वृत्त दिया है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है,
5 सेमी त्रिज्या के दांत के खोखले गोले। ये 5 सेमी त्रिज्या का कोई खोखला गोला है। क्या है इसका रेडियस जो है आर इक्वल टू कितना है 5 सेमी। यह इसके सतह पर, ये संपूर्ण सतह पे विभव कितना है, संपूर्ण सतह, ये जो ये पूरा सतह है ना, ध्यान से देखिए, इस पे विभव कितना है इसके संपूर्ण सतह पर, यानी लिखेंगे संपूर्ण सतह पर विभव। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, संपूर्ण सतह पर विभव कितना है 10 वोल्ट। तो सतह में ही तो इसका सेंटर है, तो केंद्र पे पूछता है, तो केंद्र पर भी विभव कितना हो जाएगा, केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर भी विभव कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 10 वोल्ट दिया है, क्या 10 वोल्ट दिया है, यानी 10 वोल्ट जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 वोल्ट वाला क्या है, सही है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान एमसीक्यू है इस चैप्टर का। इसने हर एक चैप्टर का जो एमसीक्यू है बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे शो कर रहा है, यहीं पे शो कर रहा है क्वेश्चन, हम साल आगे पीछे कर देंगे लेकिन क्वेश्चन यहीं पे शो कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन शो कर रहा है उसको देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर देता है। सॉल्यूशन, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी इक्वल टू कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट दिया है। विभवांतर कितना है जी 50 वोल्ट है। उसके बाद क्या कहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलम्ब के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी Q इक्वल टू 3 × 10⁻⁻5 कूलम्ब को आवेश को ले जाने में कार्य पूछता है। ऊपर E इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q भी, और Q का मान कितना है आप लोग जानते हैं, 3 × 10⁻⁻5 कूलम्ब गुणे ये क्या है 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। तो 5/3 एक आधे है, तो 5/3 15 है, 150 × 10⁻⁻5 क्या होगा जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रा 1 जूल होता है। इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ देखिए जब दशमलव यहाँ से हम अंदर लाएंगे तो इसके पावर में जोड़ेंगे, और -5 में +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -3 जूल। ये आपका आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी सवाल कठिन नहीं है, बस आपको समझने में बस दिक्कत है और कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो अगला